हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू हैप्पी सोल टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, एक और गॉर्जियस ब्यूटीफुल डे में आपका स्वागत है। आप इस वक्त जो भी डिवाइन से पूछ रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, उसके आंसर्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग के अंत तक बने रहिए, बिकॉज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज टुडे कि आपको ये अब डीप नोइंग है कि आपने अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को, अपने फेमिनिन पार्ट को इग्नोर कर दिया है। अपने उस लविंग डिवाइन एनर्जी को आपने उजागर ही नहीं होने दिया, आपने उसको ऊपर नहीं आने दिया। आपके लॉजिकल माइंड ने, आपकी ओवर थिंकिंग ने उसको, उस पावर को बिल्कुल सप्रेस कर दिया है। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर फ्रेंड्स, अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें अपने अंदर अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को उजागर करना होगा, उसी के साथ जुड़ना होगा। अदरवाइज़ हमें मिजरी से कोई नहीं बचा सकता। और ये आई थिंक मेरी रीडिंग्स में बहुत बार आया है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को, फेमिनिन एस्पेक्ट को एक बैक सीट दे दिया है। हमने कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया है। ऑलवेज हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत डोमिनेंट रहा है। दैट इज़ इन्फ्लेटेड मैस्कुलिन एनर्जी हैज़ बीन डोमिनेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर फीमेल एंड मेल की बात नहीं है फ्रेंड्स, बट एवरी फीमेल ऑल्सो यू कैन सी इज़ मोस्टली इन द मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, इन्फ्लेटेड मैस्कुलिन एनर्जी हर किसी के अंदर नज़र आती है। बहुत सारा कॉम्पिटिशन नज़र आता है, जेलसी, एंगर, and lot of greed, lust. We can see all these characteristics these days. तो ये सारे जो है इन्फ्लेटेड मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स हैं। बट जब तक आप अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को उजागर नहीं करेंगे, उसे इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, उसे ऊपर आने नहीं देंगे, उसको अवेकन नहीं करेंगे, उन क्वालिटीज़ के साथ आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक अब आपकी मिजरीज एंड नहीं होने वाली। अगर हम वर्ल्ड फ्रंट में भी देखें तो हमें अपने प्यार, कंपैशन को, लव को, डीप लव, अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस एंड जॉय एंड पीस को चूज़ करना ही होगा। और यहाँ पर अगर लिटरली मैं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए आपको किसी ऐसी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना है जो आप जानते हैं, आपको एक डीप नोइंग है कि इससे जुड़ने पर ही आपकी सक्सेस है, आपका जो पीस ऑफ माइंड है, या फिर आपकी मिजरीज का एंड है। लेकिन आप अगर अपनी ईगो में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इन्फ्लेटेड ईगो को कैरी कर रहे हैं, तो आप इस फेमिनिन एनर्जी से जुड़ नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स। और आपको इसके साथ जुड़ने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा, तभी आप इस फेमिनिन एस्पेक्ट से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिसे आपने अभी तक इग्नोर किया है, पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं किया है, या फिर आप उन्हें लीड लेने नहीं दे रहे हैं, ऊपर उभरने नहीं दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपकी ईगो सबसे बड़ी है, तो इस वक्त आपको ये डीप नोइंग गॉड दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, या फिर आपके जो डिवाइन सेल्फ है वो आपको बता रहा है कि आपको अपनी इस डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है। और ये इंसान जो भी है आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। मैं और थोड़ी सी कार्ड्स निकाल, यहाँ पे मेरा गला आज बहुत ज़्यादा वो आई डोंट नो अटक रहा है, और यहाँ पे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अपनी डिवाइन सेल्फ को एक्नॉलेज करें, एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। यहाँ पर आप अगर अपने उस सेल्फ के साथ नहीं जुड़ेंगे, अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप खुलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनकी तरफ उस कंपैशन से, उस अनकंडीशनल लव को फील नहीं कर रहे हैं, तो आप
अपने आप को इस मिजरी से कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो ईगो को यहाँ पे जाना ही होगा, आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा, आपको बेंड करना पड़ेगा। या फिर जैसे कहते हैं ना कि अगर आप आराम से नहीं समझ जाते हैं जबकि आपको सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिए गए हैं, ओ गॉड मेरे सचमुच में मेरे स्पीच में इस वक्त प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपको किसी को सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वल्नरेबल होना चाहते हैं, आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप बस एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईगो जो है वो बीच में आ रही है। मैं थोड़े और कार्ड्स निकाल कर इसको और ज़्यादा हम समझेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल एक लिटरल ब्यूटीफुल क्लैरिफायर है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो किसी ना किसी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत पेशेंस दिखाया है, आपको वो अनकंडीशनल लव दिया है, वो आपको एक एबंडेंट एनर्जी में इस वक्त आपको कोई नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपकी कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली है फ्रेंड्स। आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए अपनी ईगो को जाने देना है। आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके इस दुनिया के मुताबिक जो सही दिख रहा है, आप उसी को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आ रहा है, और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। तो आपको इस एबंडेंट एनर्जी जिसने इतना पेशेंस दिखाया है, जिसने इतना अनकंडीशनल लव दिया है, आप इसको इग्नोर किए बिना अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त बहुत लोगों को एक्सट्रीम सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, बिकॉज जब तक ये एक्सट्रीम सेल्फ लव तभी होता है जब आप अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर लेते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे फेमिनिन एनर्जी है जिसके साथ आप बहुत चालाकी से डील कर रहे हैं, या फिर आप बहुत मैनिपुलेटिव हैं अपने वर्ड्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर के, तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, बिकॉज आपकी कंप्लीशन के लिए आपको इस एनर्जी को एक्नॉलेज करना, इस एनर्जी को लीड करने देना, या फिर इस एनर्जी को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स, हम जब दूसरे को अपने से अलग समझते हैं तब हमारी ईगो होती है, और जब हमें ये समझ आता है कि जो दूसरा है वो हमारा ही एक स्वरूप है और वो हमारा ही मिरर है, तब हम उसके साथ उस पर्सपेक्टिव को आज मेरी ज़ुबान को क्या हो गया है फ्रेंड्स, आपको देख सकते हैं कि मुझे बोलने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, और यहाँ पर ये एनर्जी आज बहुत डोमिनेंट है। कुछ ना कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आप को वो प्यार देना चाहते हैं, वो सेल्फ लव में आना चाहते हैं, या फिर अपने जो हार्ट को ओपन करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं और अपने आप को रोक रहे हैं। तो प्लीज़ इस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे मत बढ़िए, कॉन्फ्लिक्ट्स को मत बढ़ाइए, बल्कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए और एबंडेंस को फ्लो करने दीजिए, बिकॉज वी ऑल आर वन। वाओ, वी हैव बोथ द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो एक क्लीन हार्ट से, प्योर हार्ट से इस ऑफर को दीजिए। यू आर रेडी टू गिव समथिंग, और at the same time you might be ready to receive something। बट यहाँ पर अगर एक ही चीज़ मुझे कॉमन दिखाई दे रही है कि इस वक्त भी जो है आप देने को तैयार भी हैं और कोई लेने को तैयार भी है, लेकिन दोनों ही जैसे इस वक्त एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए हैं। तो ये टर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जिस किसी ने भी बहुत पेशेंस दिखाया है, जिस किसी ने भी अपना वो ठहराव दिखाया है, अपने आप को बहुत संभाल कर रखा है और बिल्कुल ही कोई हेस्टी डिसीशंस नहीं लिए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं की है, वो एनर्जी इस वक्त डिज़र्व करती है ये ऑफ़र।
और एक न्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट होने को है फ्रेंड्स। इस वक्त सारे फियर्स को लेट गो करें, अदरवाइज़ आप इस अकेलेपन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप इस नेगेटिविटी में स्टक रह जाएंगे। तो वो ऑफ़र करने को अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ ऑफ़र करिए, अगर आप रिसीव करने को तैयार हैं तो प्लीज़ रिसीव करिए। और जिसने भी पेशेंस दिखाया है यहाँ पर, वो अब ऑफ़र के लिए रेडी है। सो मैसेज टेल्स, मेरा इस वक्त गला बहुत ज़्यादा वो हो रहा है फ्रेंड्स, आई डोंट नो। एनीवेज, सो यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड यू नो द डिवाइन मैसेज इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि द अदर पर्सन इज़ रेडी टू लिसन, बट प्लीज़ ओपन अप। तो अगर आप अपने आप से भी इस वक्त बात करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त रेडी हैं, अपने आप को वो सेल्फ लव दीजिए, बिकॉज नाउ यू आर रेडी टू रिसीव योर ओन लव। इस वक्त आप, हो सकता है पूरी दुनिया से आपको अकेला कर दिया गया है अगर आप इस कार्ड को देखेंगे लेकिन आपको इसके लिए डरना नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स अ न्यू पाथ। तो अपने फियर्स को जाने दीजिए। किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट इट गो एंड एक्सप्रेस फ्रीली। द लास्ट कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड और ब्यूटिफुल मैसेज है सबके लिए। द हश ऑफ हेवन होल्ड्स माई हार्ट टुडे। एंड लेट अस सी द अदर मैसेज, दैट इज़ द अदर साइड ऑफ दिस कार्ड। Remember that where your heart is, there is your treasure also. Wow, इस treasure को अभी तक आपने अपने आप से वंचित रखा है. So you will have to open your heart. You will have to express freely if you really want to be in peace and happiness and joy. ब्यूटिफुल मैसेज है आज का फ्रेंड्स। तो हिचकिचाइए मत, आगे बढ़िए प्लीज़ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। Thank you so much for being with me. More love from Sonia.